नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिव 8 माइंड्स, एक ऐसा चैनल जहां इतिहास, पौराणिक कथाएं और रहस्यमयी कहानियां जीवंत होती हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्या महाभारत के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी अर्जुन और दुर्योधन कभी दोस्त बन सकते थे, या फिर उनकी अचानक हुई दोस्ती के पीछे कोई गहरी राजनीति थी? क्या कोई रहस्य छिपा था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि जब महाभारत के दो योद्धा आमने सामने आए, तो आखिर क्यों और कैसे वे दोस्त बन गए। महाभारत का युग और शत्रुता की नींव। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और दुर्योधन एक दूसरे के कट्टर शत्रु माने जाते थे। एक ओर धर्म और नीति के प्रतीक अर्जुन थे, तो दूसरी ओर सत्ता और महत्वाकांक्षा के प्रतीक दुर्योधन। इन दोनों की दुश्मनी बचपन से ही चली आ रही थी। द्रौपदी स्वयंवर से लेकर द्यूत क्रीड़ा तक हर घटना में इनका टकराव साफ दिखाई देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ समय के लिए इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो चुकी थी? अर्जुन और दुर्योधन की मित्रता की पहली झलक यह बात उन दिनों की है जब गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल में अर्जुन और कौरव पांडव शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भले ही अर्जुन और भीम का कौरवों से वैर था, लेकिन दुर्योधन और अर्जुन में आपसी प्रतिस्पर्धा के बावजूद एक दूसरे के प्रति सम्मान था। वे दोनों ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की इच्छा रखते थे। कई बार जब कोई बाहरी शत्रु हस्तिनापुर पर हमला करता था, तो ये दोनों एक साथ खड़े होकर राज्य की रक्षा भी करते थे। एक अनोखी घटना जिसने बदल दिए समीकरण। कई वर्षों बाद महाभारत युद्ध से पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी। जब कृष्ण से सहायता मांगने अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका पहुंचे, तब वहां एक रोचक स्थिति उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी नारायण सेना और दुर्योधन को स्वयं चुनने का अवसर दिया। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन को उनकी विशाल सेना मिल गई। यहां पर भले ही प्रत्यक्ष रूप से दोनों फिर से प्रतिद्वंद्वी बन गए, लेकिन इस घटना ने यह दिखाया कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों के दृष्टिकोण कितने अलग थे। मोटिव 8 माइंड्स पर हम ऐसी ही रोचक घटनाओं की गहराई में जाते हैं। तो अगर आपको यह विषय पसंद आ रहा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। दुर्योधन का राजनैतिक दांव। महाभारत युद्ध के दौरान युद्ध नीति के तहत दुर्योधन ने कई बार अर्जुन को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह जानता था कि अर्जुन की क्षमता अद्वितीय थी, और यदि वह कौरवों की ओर आ जाता, तो पांडवों की पराजय निश्चित थी। दुर्योधन ने शल्य को अर्जुन के विरुद्ध युद्ध में खड़ा किया, और यहां तक कि कर्ण को भी यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वह अर्जुन को पराजित कर देगा। युद्ध के दौरान अर्जुन और दुर्योधन के बीच एक अजीब समझौता। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, तो यह भी माना जाता है कि अर्जुन को कहीं न कहीं यह लगा कि युद्ध का अंत अनुचित तरीके से हुआ। हालांकि यह एक रहस्यमयी पहलू है जिस पर इतिहासकारों और पौराणिक कथाओं में बहुत चर्चा होती है। निष्कर्ष, क्या यह सच्ची मित्रता थी या केवल अवसरवादिता? तो क्या अर्जुन और दुर्योधन के बीच कोई गहरी मित्रता थी, या यह केवल एक रणनीतिक समीकरण था? इतिहासकारों का मानना है कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, वह केवल परिस्थितियों और व्यक्तिगत हितों पर आधारित था। लेकिन फिर भी ये विचार करना रोचक है कि महाभारत की सबसे बड़ी दुश्मनी में कभी-कभी दोस्ती की भी झलक देखने को मिली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अर्जुन और दुर्योधन के बीच एक सच्ची दोस्ती संभव थी, या यह केवल एक रणनीतिक खेल था? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो मोटिव 8 माइंड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हमें ऐसी रोचक कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।